ये पेन देख रही हो तुम? सर जब लंदन गए थे तो ये वहां से मेरे लिए लेकर आए थे। एंड ये डायरी जब वो अफ्रीका से लौट रहे थे तो ये मेरे लिए लेकर आए थे। एंड इस पे लिखा है विद लव टू मीरा। इसका मतलब है कि सर भी मुझसे प्यार करते हैं। और मैं जब ये सब चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे बहुत स्पेशल फील होता है। वो सारी बातें याद आती हैं जब सर ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया था। अनु, विपिन, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं मीरा मैम के घर गई थी। वहां से निकलकर मैं यहाँ कैसे पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। अनु, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो घर छोड़ देता हूँ। नहीं विपिन, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना? तो ऑफिस छोड़ देता हूँ। यही है। नमस्ते। नमस्ते। मैंने ना इंटरनेट पे आपकी दुकान के बारे में पढ़ा था। मुझे ना ड्राइविंग सीखनी है। इस उम्र में? बाहर कहाँ लिखा है कि उम्र देख करके आप ड्राइविंग सिखाते हैं? बैठिए। बोलिए, कब सीखनी है आपको ड्राइविंग? जितनी जल्दी हो सके। तो फिर जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 500 रुपीज ओनली। अरे ये तो मतलब है महीने के 500 रुपए। मैं तो बेकार में डर रही थी। मैडम जी, आपका डर जो है ना बरकरार रखिए, क्योंकि 500 रुपए जो है वो महीने की नहीं, एक क्लास की फीस है। एक क्लास का 500 रुपया? आप पूरे मार्केट में चेक कर लीजिए, यही रेट चल रहा है। मैं पूरा मार्केट घूम के ही आई हूँ। अच्छा ये बताइए कि मैं कितने दिन में उस मुकाम पे पहुँच जाऊंगी जहाँ मैं वो गाना गा सकूँ? कौन सा गाना मैडम जी? और मैं निकली और गड्डी लेके और रास्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया। मैडम जी, गाने का क्या है, वो तो आप अभी गा लीजिए। पर जिस तरह से आपकी गाड़ी चल रही है ना, चल रही थी ना, अगर कहीं भी मोड़ आया तो आपकी गाड़ी ठुक जाएगी। शुरू से शुरू करना पड़ेगा मैडम जी। कम से कम 14-15 दिन आपको लगेंगे। 14-15 दिन? जी। 7,500 रुपए लग जाएंगे? जी मैडम जी। भैया ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत कम में कर लो ना। कम ही तो है। अब पेट्रोल के दाम देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं, और ऊपर से गाड़ी भी तो हमारी है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, मेरी गाड़ी ले लीजिए और पेट्रोल वो तो मैं अपने पति से बोल के भरवा दूंगी। अब बताइए आप कितने में सिखाएंगे? नहीं मैडम जी, वो क्या है ना कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है, आपको ड्राइविंग हमारी ही गाड़ी से सीखनी पड़ेगी। अपनी गाड़ी और अपनी ड्राइविंग अपने पास ही रखो, मैं चली। अरे यही तो है हमारा ब्रह्मास्त्र। भाव तोल करके दुकान से उठ के जाओ और स्लो मोशन में चलना शुरू करो। दुकानदार हमेशा रोक ही लेता है। मैडम जी रुकिए। हाय, पति की आवाज लगाने से भी इतनी खुशी नहीं होती है जितना ऐसे किसी दुकानदार के पीछे से आवाज लगाने से होती है। अरे आइए, पलटिए। हाँ, क्या है? जैसा आप बोलती हैं वैसा ही कर लेती है मैडम जी। 7 पे बात तय कर लेते हैं मैडम जी। 6, 6:30, 5:30, 5 बस बात 5 में डन। ओनली। गुड मॉर्निंग मीरा मैडम। मॉर्निंग। इतनी खुशी खुशी कहाँ जा रही है आप? सर की कैबिन कुछ डिस्कस करना है। आई थिंक वो मेरा वेट कर रहे होंगे। नहीं, वो किसी और का वेट कर रहा है। किसका? अनु का। और ताजुब की बात यह है कि कल तक सर अनु से जो ड्रेस को लेकर नाराज थे, आज उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया है। होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब सर का गुस्सा शांत होता है तो वो लॉजिकली सोचते हैं, और अब वो लॉजिकली ये सोचेंगे कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। और जब उन्हें पता चलेगा कि किसने किया तो डेफिनेटली उस इंसान को
सर का बुलावा आएगा जरूर। इस बार आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। इस बार सारे लॉजिक फेल हो जाएंगे और बुलावा मेरे लिए नहीं, अन्नू के लिए आएगा। इस ऑफिस से जाने का और सर की जिंदगी से भी जाने का। अनु मैम, सर ने आपको अपनी कैबिन में बुलाया है। कम इन सर। कर इतना गुस्सा किया, आज कैसे बात करूंगा? यस सर आपने मुझे बुलाया? वो मुझे बतरास की डिटेल्स चाहिए। ऑलराइट सर, मैं आपको मेल करती हूँ। अनु, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? वो मुझे लगा कल तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी। सर कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, पर मेरी बात सुनना तो दूर, आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं तुमसे नाराज थी। तो दिख रहा था सर, साफ साफ दिख रहा था, पर क्यों? आपने ही मुझे कहा था ना कि पार्टी की सारी जिम्मेदारियां संभालो, तो मैं दिन रात मेहनत करती रही, मैं लगी रही। क्यों? ताकि बस एक बार आपका छोटा सा कॉम्प्लीमेंट मिल जाए ना, तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। पर वैसा तो कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे कभी पहले वैसी ड्रेस पहनते हुए देखा है? नहीं ना। और मैंने पहनी क्योंकि आपने मुझे वो ड्रेस दी थी और आप चाहते थे कि मैं उसे पार्टी में पहनूं। मैं कंफर्टेबल नहीं थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि अगर सर को अच्छी लगती है तो मैं जरूर पहनूंगी। और आपके रिएक्शंस? आप तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं चलती फिरती कोई हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूँ। क्या वो ड्रेस मैंने तुम्हें भेजी थी? जी सर, और आपने मुझे कहा था कि मैं पार्टी में वही ड्रेस पहनूं। मैंने तुम्हें वो ड्रेस नहीं भेजी थी। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इस वजह से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। I'm sorry अनु, मैंने बहुत गलत बिहेव किया तुम्हारे साथ। वाओ सर, कितना अच्छा वर्ड है ना ये, सॉरी। किसी के साथ कितना भी गलत कर लो, किसी की उम्मीदों को बढ़ाओ, उन्हें तोड़ दो, फिर कुछ ज्यादा हो जाए तो ये एक शब्द कह दो, आई एम सॉरी, और बात वहीं खत्म, है ना सर? नहीं सर, बस बहुत हो गया। अब ना मैं बढ़ चुकी हूँ। एक अन्नू हुआ है जिसे लगता है कि उसके आर्य सर के दिल में भी उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर है, और एक अन्नू हुआ है जिसे लगता है कि इतनी बेरुखी के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्लीज प्लीज रो मत। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, पर मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, जो आप दे ही नहीं रहे। मैं हर वक्त हर बार इसी बात में उलझी रहती हूँ कि पता नहीं सर किस चीज पर कैसे रिएक्ट करेंगे, कब क्या कहेंगे, कब क्या नहीं कहेंगे। सर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, और अब बात यह है कि मुझे कुछ समझना भी नहीं। थैंक यू सो मच, बस बहुत हो गया। कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया मैंने। जिससे मैं सबसे ज्यादा खुश देखना चाहता हूँ उसको इतना बड़ा दुख दे दिया।